जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रिटेल प्रो के अंदर इन्वेंट्री आइटम्स का मॉड्यूल जो है वो कैसे काम करता है, कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। जी हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें ऑलरेडी मैंने इन्वेंट्री, जब सॉफ्टवेयर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री आइटम्स का मॉड्यूल आएगा। यहाँ पे कुछ आइटम्स ऑलरेडी जो हैं वो एडिड है। इन्हीं के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं इसको ओपनली यहाँ पे दिखा सकूँ तो यहाँ पे आपको बाई डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है जो है वो ड्रॉप डाउन है, जिसमें स्टैंडर्ड है, पैकेजिंग है, सर्विसेज हैं, सीरियल ईएमआई टाइप के प्रोडक्ट है या एट्रीब्यूट, कलर, साइज के ड्रॉप डाउन आते हैं। स्टैंडर्ड आइटम जो है वो स्ट्रेट अवे सिंपल आइटम्स है कि आपकी एक आइटम जो है वो आई और वो आइटम जो है वो सीधी सीधी आपने उसको सेल आउट कर दिया है, 5 की आई 10 की बिक गई, डेट्स स्ट्रेट अवे, उसको हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो कंसिडर करते हैं। उसमें प्रोसेस ये होता है कि अगर हम यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को यहाँ से चूज करते हैं, अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, जैसे ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या है कि जिस प्रोडक्ट का एक बारकोड आ रहा है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बारकोड होगा हम उसको स्कैन कर देंगे, या अगर हम कुछ जनरेट करना चाह रहे हैं तो हम रैंडमली जनरेट कर सकते हैं बारकोड। उसका एक नाम दे देते हैं, उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, उसका ब्रांड आ जाता है, उसका कैटेगरी आ जाती है, सब कैटेगरी आ जाती है, और उसमें यहाँ पे हम एक उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन मेथड इंडिविजुअल आइटम पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें, आपने इस प्रोडक्ट को जो है वो, एक ग्लोबल सेटिंग होती है जो कि हम एक ग्लोबली डिफाइन करते हैं अपनी सेटिंग्स के अंदर, कि हमारा प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेगा सिस्टम, वो हमारा किस मेथड पे होगा, ऑन लास्ट परचेज प्राइस है, या ऑन एवरेज कॉस्ट प्राइस है, या लास्ट परचेज प्राइस है। अगर एवरेज कॉस्ट जो है वो नेगेटिव हो जाए या जीरो हो जाए तो यहाँ पे हम एक ग्लोबली सेटिंग करते हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो सब आइटम्स पे होती है। अगर हम अपनी इंडिविजुअल आइटम्स के लिए डिफरेंट मेथड रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम को आपने एवरेज कॉस्ट प्राइस पे, या जो मैं लास्ट परचेज प्राइस पे बाई करूँगा आइटम को, इसकी बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैटेगरी, सब कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, कलर, साइजेस वगैरह यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल आइटम्स के लेवल पे भी हैं। एट्रीब्यूट्स को मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। जी, इसमें हम यूनिट्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट्स में ये होता है कि अगर हमारे परचेजिंग यूनिट और सेलिंग यूनिट डिफरेंट हों तो हम अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं कि जी मेरा जो परचेजिंग यूनिट है वो मेरा कार्टन है, और जो मेरा सेलिंग यूनिट है वो मेरे पीसीज हैं। तो हम अपने यूनिट्स और सब यूनिट्स में वो डिफरेंशिएट करके यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसके अंदर वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है कि जी फॉर एग्जांपल जो मेरा बेस यूनिट है वो पीसीज हैं, और जो मेरा कार्टन आएगा उसके अंदर 144 पीसीज होंगी, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जब हम बाई करेंगे कार्टन तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जो सब यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली 144 पीसेज उसके अंदर एडअप कर देगा। तो ये मॉड्यूल इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, उसमें हम यहाँ बता देते हैं कि हमारा बाइंग यूनिट और सेलिंग यूनिट सेम है, तो हम यहाँ बता देते हैं। यहाँ पे हम उसकी सिस्टम उसकी लास्ट और करंट जो सेलिंग प्राइस है वो बता देते हैं, और बाइंग प्राइस है वो आ जाती थी यहाँ पे। और अगर हमने टैक्स वगैरह इनेबल किए होंगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे वाला पार्ट भी आ जाएगा कि हमारा जो टैक्स वगैरह अगर इनेबल करने होंगे तो वो हम कर सकते हैं। या हम बता सकते हैं कि जी हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है, कि यानी यह हमें अलर्ट कब आए इस आइटम की, जब वो इतने नंबर तक पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली अलर्ट आ जाएगी इस प्रोडक्ट के बारे में। और रीऑर्डरिंग के लेवल भी हम बता सकते हैं कि इस लेवल पे पहुंचे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो रीऑर्डरिंग के लिए जो है वो परचेज ऑर्डर जनरेट कर दे। अगर हम डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बता सकते हैं। डिस्काउंट की एक अलग वीडियो भी अवेलेबल है जिसमें हम ओवरऑल डिस्काउंट्स को डिफाइन किया हुआ है कि कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ वो बता रहा होता है सिस्टम इस वक्त आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो क्या है। और अगर हमने अपने डिफरेंट सप्लायर्स को मैप करना हो कि ये आइटम हमारा कौन सा सप्लायर हमें देता है, तो यहाँ से हम सप्लायर्स को मैप भी कर सकते हैं कि ये वाले प्रोडक्ट का जो सप्लायर है वो कौन है हमारा। इसके बाद यहाँ नीचे पार्ट आता है कि यहाँ पे हम बताते हैं कि प्रोडक्ट अगर एक्टिव हो तो ये वाला पार्ट है। अगर प्रोडक्ट ऐसी है जो कि एक्सपायर होने वाली है तो यहाँ पे हम एक्सपायर पे टिक कर देते हैं। तो जब हम परचेज एंटर करते हैं तब हमें वो उस प्रोडक्ट का बैच नंबर और उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट वगैरह पूछता है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट
कि ऑप्शन आती है इन्वेंट्री चेक की। इन्वेंट्री चेक का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि अगर हम एक स्पेसिफिक आइटम है जिसको हम स्टॉक से ऊपर नहीं सेल करना देना चाहते, तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री चेक लगा देंगे, तो वो सिस्टम सेल करने से पहले चेक करेगा कि क्या आपके जो प्रोडक्ट है वो स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं। फिक्स प्राइस, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिनकी प्राइस होती है वो फिक्स होती है, और आपका जो बायर होता है, जो कस्टमर होता है, वो समटाइम उस प्रोडक्ट को एट डिफरेंट रेट पे ले रहा होता है। उसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे आपकी शुगर है, चीनी है। लेट्स सपोज मैं उससे कहता हूँ कि जो इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 90 है। अब एक कस्टमर आके कहता है कि जी मुझे 50 रुपए की चीनी दे दो या मुझे 100 रुपए की चीनी दे दो। अब उस केसेस के अंदर जो है हमें उस प्रोडक्ट को डिफरेंटली बिहेव करना पड़ता है, यानी जब हम सेलिंग वाले पेज पे होते हैं तो हम उसकी प्राइस को नहीं चेंज करते क्योंकि उसकी प्राइस फिक्स्ड है। हम जस्ट उसके अंदर अमाउंट डालते हैं कि हमारा कस्टमर कितने की वो चीज़ चाह रहा है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट कर लेता है। इस वाले पार्ट को भी एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया गया। और अगर कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो सीरियल ईएमआई टाइप की है, जो कि हमने टॉप डाउन में भी डाली है, जैसे मोबाइल्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, तो उस वक्त हम इस प्रोडक्ट को टिक करते हैं। और अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि प्रोडक्ट नहीं है, बेसिकली एक सर्विस है, जैसे डिलीवरी चार्जेस हो गए, जैसे अगर कोई ऐसा बिजनेस करता है जो कि सर्विसेज को ऑफर करता है, तो वहाँ पे हम इसको टिक करते हैं। तो आपकी जो आइटम आती है वो इस तरह से हम उसको स्टैंडर्ड आइटम्स को डिफाइन करते हैं। इसी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऐसी आइटम है जो कि आगे मल्टीपल पैकेजिंग की है, जैसे मैंने इस आइटम को चूज किया, ये पैकेजिंग की आइटम है। अब पैकेजिंग की आइटम का मतलब ये है कि हम ये आइटम जो है वो ओपन लेते हैं लेकिन उसकी पैकेजिंग हम खुद बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बेसन को टिक किया है, तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन किया है कि हमारा सेलिंग यूनिट जो है वो ग्राम में होगा, लेकिन हमारा जो बाइंग यूनिट है वो हम बोरी लेते हैं जो 50 केजी वाली होती है। तो सिस्टम जो है यहाँ पे इस आइटम को हम डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने के बाद जैसे तो ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक पार्ट नज़र आता है जहाँ पे हमने अपनी डिफरेंट पैकेजिंग जो है वो जो हमने अपनी खुद से डिफाइन की हुई है उसके हम प्राइसेस वगैरह डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बेसन 30 केजी वाला एक है। अब इसका इंडिविजुअल एक अपना बारकोड होगा, उसका एक अपना टाइटल होगा, उसका यहाँ पे जो मैंने पैकेजिंग यूनिट डिफाइन किए हुए हैं वहाँ से मैं चूज़ कर लूँगा कि जी ये 30 केजी वाला एक यूनिट है और इसकी एक क्वांटिटी है, तो लूज में ये बताएगा कि बेसिकली 30,000 ग्राम जो है वो माइनस होंगे जब ये एक इंडिविजुअल आइटम सेल होएगा। और इस पैकेजिंग की क्या प्राइस होएगी, क्या कॉस्ट होएगी और डिस्काउंट वगैरह देना है, वो सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वन प्रोडक्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये 1 केजी है, मीन्स के 1,000 ग्राम है। अगर मैं यहाँ पे 5 केजी को क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हर इंडिविजुअल आइटम्स, अगर मैंने एक नई भी ऐड करनी होगी तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको रीसेट करूँगा और यहाँ पे एक मैं नई पैकेजिंग जो है वो डिफाइन कर दूंगा। हर पैकेजिंग आइटम का अपना एक डिफरेंट जो है वो पोर्ट वगैरह आएगा। तो इस तरह हम अपनी पैकेजिंग की आइटम्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि इसके अंदर कोई ऐसी आइटम्स जो आगे जैसे ये आइटम है, ये किम्स, इसका मैंने एक आइटम डिफाइन कर दी और उस आइटम्स के आगे फर्दर जो हैं वो वेरिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल उसका फ्लेवर बनाना है, लेमन है, खोपरा है, तो ये मैंने 3 डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं ये डिफाइन किए हुए हैं। अब उसमें प्रोसेस ये होता है कि हम इन्वेंट्री के अंदर जाके यहाँ पे आइटम एट्रीब्यूट्स आते हैं। इस आइटम एट्रीब्यूट्स के अंदर जितने मेरे पॉसिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जिसमें यहाँ पे हम पहले ग्रुप का नाम देते हैं कि हमारा कलर हो सकता है, साइज हो सकता है, फ्लेवर हो सकता है, या वेट, लेंथ, हाइट, वट एवर जो भी मेरे डिफरेंट ग्रुप्स बन पॉसिबल हैं वो हम यहाँ पे वो डिफाइन करते हैं। और उनकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर दी जाती हैं। वंस ये आप इनकी सेटिंग कर देते हैं तो जब आप प्रोडक्ट मैनेजर पे होते हैं और आप चूज़ करते हैं कि मेरी प्रोडक्ट पे एट्रीब्यूट की है, तो ऑटोमेटिकली जो ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, कलर, साइज, फ्लेवर। तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम जब आइटम डिफाइन करते हैं तो हम कोई भी ग्रुप यहाँ से चूज़ कर लेते हैं कि जी अभी इस आइटम्स के साथ तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके शूज़ टाइप की आइटम्स हैं या क्लोथिंग की आइटम्स हैं तो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि ये इसका कलर है, ये इसका साइज़ है और इसका इंडिविजुअल बारकोड ये होगा और इसकी ये प्राइस है और ये इसकी कॉस्ट है। तो जब हम ये डिफाइन करते हैं तो उसका एक एसकेयू सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है
और हर आइटम्स के अपनी एक जो है वो इंडिविजुअल एंटिटी जो है वो रहती है, यानी उसका जो पेरेंट आइटम है वो ये है, लेकिन उसके आगे जो चाइल्ड आइटम्स हैं वो आगे फर्दर जो है वो डिफाइन किए जा सकते हैं। और इसी के अंदर अगर मैं आपको कोई और आइटम भी दिखा सकता हूँ, जैसे ये आइटम है, ये भी उसी तरह से पैकेजिंग की आइटम है। यहाँ पे सारी जो आइटम्स हैं वो इसके आ रही होती हैं, जैसे ये अब ये एक आइटम है, उसके आगे फर्दर कलर के 3 डिवीजन्स की हुई हैं। किसी को भी एडिट करना हो जस्ट मैं उसको डबल क्लिक करूँगा, वो यहाँ से आ जाएगी। उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी प्राइस वगैरह, वो हर चीज़ यहाँ पे आ जाती है, उसको हम अकॉर्डिंगली हैंडल करते हैं। उसी यहाँ पे ही उसी प्रोडक्ट के साथ ही उसकी जो सेलिंग हिस्ट्री है, उसकी जो परचेज हिस्ट्री है वो भी साथ ही आ रही होती है। आप किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग और बाइंग हिस्ट्री वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ओवरऑल मेरे पास स्टॉक में कितनी है, कितनी मेरे पास सेल हो गई है, कितनी परचेज की थी मैंने, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया था, उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो हर आइटम के साथ जो है वो आ रही होती है। तो इस तरह की हम अपने आइटम्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं, और उनको फिर आगे फर्दर जो है वो हम अ, इसके साथ जो है वो परचेज और बाकी प्रोसेस करते हैं, जिसको हम अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया गया।